नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिपोर्टर में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, बिहार रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस को सताने लगा ये डर। पटना पहुंचे सुरजेवाला। बिहार चुनाव परिणाम के ठीक पहले चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले कांग्रेसी नेता फिर बिहार पहुंचने लगे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता चुनाव परिणाम के साथ सरकार के गठन तक बिहार में ही मोर्चा संभाले रहेंगे। पटना चुनाव खत्म होने के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने समन्वय की जिम्मेदारी दी है, उसे ही पूरा करने आया हूं। परिणाम के बाद अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाले रखना बड़ी चुनौती होगी। राजस्थान की सियासी घटना में भी न दोहराई जाए बिहार में, इस लिहाज से चुनाव कराकर लौट चुके राष्ट्रीय नेताओं को पार्टी हाईकमान ने फिर बिहार भेज दिया है। पटना पहुंचने के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने समन्वय की जिम्मेदारी दी है, उसे ही पूरा करने आया हूं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य में हमारी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी का जन्मदिन का क्या मिलेगा उन्हें ऐतिहासिक बर्थडे गिफ्ट? जी हां फ्रेंड, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें रिजल्ट पर है। 10 तारीख को चुनाव का परिणाम आने हैं, यानी कि आज। इससे पहले राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज यानी कि कल जन्मदिन था। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के लाल तेजस्वी को हालांकि एग्जिट पोल ने संभावित मुख्यमंत्री बताकर पहले ही बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, लेकिन हकीकत में क्या कल मिलेगा ऐतिहासिक बर्थडे गिफ्ट? इसके लिए अब एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। क्रिकेट से करियर की शुरुआत करने वाले तेजस्वी ने घर में ही राजनीति का ककहारा सीखा और फिर क्रिकेट से नाता तोड़कर उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। हालांकि राजनीति के मैदान में लालू के दोनों लाल उतरे हुए हैं, लेकिन विरासत की अगुवाई का जिम्मा तेजस्वी के हवाले है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में माता पिता की कमी के बीच उन्होंने अकेले ही राजद की कंभाल संभाली और एग्जिट पोल के मुताबिक पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई। पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश, छात्रों को सिखाया जा रहा है घरौंदा बनाना। राजधानी पटना के कलाकार सत्य प्रकाश पिछले 4 वर्षों से लगातार विलुप्त होती जा रही घरौंदा बनाने के लिए घरौंदा प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन सत्य प्रकाश ने 2 दिवसीय घरौंदा कार्यालय का आयोजन किया। कार्यालय में कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए छात्रों को घरौंदा बनाना सिखाया गया, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के छात्र शामिल हुए। कार्यशाला में पहुंचे छात्रों ने बताया कि मार्च से ही आर्ट एंड क्राफ्ट के सभी कार्य बंद हैं। काफी लंबे समय के बाद इस तरीके के वर्कशॉप में शामिल होने का और सीखने का मौका मिला है। छात्रों ने बताया कि काफी लंबे समय के बाद घरौंदा बना रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने सपनों का घर घरौंदे के रूप में बनाते हैं। वहीं प्रशिक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है सदियों से चली आ रही परंपरा को बरकरार रखना। बिहार में कोरोना संक्रमितों मरीजों का आंकड़ा 2,22,000 के पार। अब तक 1144 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,22,612 पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले सामने आए, जबकि रिकवरी रेट 96.46% पहुंच गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के जरिए रविवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 801 मामले नए सामने आए हैं, जबकि 1144 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 825 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और राज्य में अब तक 2,14,726 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर यानी कि रिकवरी रेट 96.46% पहुंच गया है। बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 6,731 सक्रिय मरीज हैं। बिहार चुनाव 2020 कल सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 3 बजे से आएंगे परिणाम। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों
व वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव के परिणामों का रुझान 10 नवंबर की सुबह 9 बजे से और वास्तविक परिणाम 3 बजे से सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर एक साथ सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी मतगणना केंद्रों में आयोग के निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। इनके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनात रहेंगे। चूंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एक हॉल में 7 टेबल पर ही मतगणना की जाएगी, साथ ही दूसरे समीप के हॉल में 7 अन्य टेबल पर मतगणना प्रक्रिया होगी। पहले एक हॉल में 14 टेबल लगते थे, लेकिन कोरोना के कारण 2 हॉल में 7-7 टेबल रखे जाएंगे। मुख्य हॉल में निर्वाची पदाधिकारी एवं दूसरे हॉल में सहायक निर्वाची पदाधिकारी तैनात रहेंगे। गया टनकुप्पा स्टेशन के पास रेल की पटरी में आई दरार। जोधपुर, हावड़ा और भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन का परिचालन रोका गया। ठंड के कारण रेल की पटरियों में दरार आने से गया में 2 ट्रेन जोधपुर, हावड़ा और भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल के परिचालन को रोक दिया गया है। सोमवार को सुबह टनकुप्पा स्टेशन के पास रेल की पटरियां चटकने लगी। अप लाइन की पटरी में करीब 10 mm की दरार आ गई। सूचना मिलने के बाद दोनों ट्रेनों को रोका गया। तकरीबन 2 घंटे से रेलवे के कर्मचारी पटरी दुरुस्त करने में लगे हुए थे और रेलवे के अधिकारी का कहना है कि गया धनबाद रेलखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। समस्या से बचने के लिए नियमित पेट्रोलिंग कराई जा रही है। चुनाव खत्म, याद आया कोरोना। पटना प्रशासन अब चाह रहा है कि आप घर में ही मनाएं छठ। टैंकर से गंगा जल को भी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारी चुनावी सभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में फेल। प्रशासन अब संक्रमण को लेकर गंभीर हो गया है। चुनाव में नेताओं की मनमानी पर चुप्पी साधने वाले अधिकारी अब कोरोना को लेकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। तृतीय चरण का मतदान खत्म होते ही रविवार को प्रशासन ने छठ को लेकर बैठक की। इस महापर्व पर कोरोना से बचाव को लेकर मंथन किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम कुमार रवि और पूजा समिति के प्रतिनिधियों एवं वार्ड काउंसलर के साथ हिंदी भवन सभागार में बैठक कर कोरोना के खतरों पर चिंता व्यक्त की। बैठक में सिविल सर्जन ने कहा कि वर्तमान में पटना जिले में खासकर पटना शहर में कोविड-19 के लगातार संक्रमण मामले को देखते हुए छठ जैसे पर्व में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 संबंधी सावधानी एवं सजगता बनाए रखने को लेकर काम करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि बैठक में पूजा समिति के करीब सभी प्रतिनिधियों ने कोरोना के वर्तमान दौर में छठ घाटों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने तथा अपने अपने घर पर ही छठ व्रतियों को सुरक्षित पूजा का आयोजन करने के संबंध में सुझाव दिए। इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने पर जोर दिया गया। सुझाव आया कि कोविड-19 काल में आस्था के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। मंगलवार से शुरू होगी पटना एयरपोर्ट पर पुणे के लिए सीधी उड़ानें। कोरोना संक्रमण काल से ही पटना एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवाएं चालू है। लॉकडाउन से लेकर अभी तक 33 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना से देश के विभिन्न शहरों के लिए किया जा रहा है, लेकिन पुणे के लिए सीधी उड़ान अब तक शुरू नहीं की गई थी। मंगलवार से स्पाइस जेट पुणे के लिए पटना एयरपोर्ट से सीधी उड़ानें कर रही हैं। स्पाइस जेट की एक जोड़ी विमान मंगलवार और शुक्रवार को पटना से पुणे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगी। अब पुणे जाने वाले यात्रियों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और पहले पटना से पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी। इससे लोगों को पटना से मुंबई और फिर पुणे जाना पड़ता था। लॉकडाउन से पहले एयरपोर्ट से 52 जोड़ी विमानों का परिचालन देश के विभिन्न शहरों में किया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में विमानों की संख्या कम कर दी गई थी। पटना एयरपोर्ट से अब 34 जोड़ी विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही नया शेड्यूल जारी किया जाएगा और कोरोना संक्रमण काल से पहले जैसे पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन होता था, वैसे ही देश में विभिन्न शहरों से यह शुरू की जाएगी। बिहार चुनाव 2020 परिणाम। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। चप्पे चप्पे पर पुलिस की होगी नजर।
कोरोना काल में सफल बिहार विधानसभा चुनाव ने सफल मतदान के बाद आगामी 10 नवंबर को मतदान होनी है, यानी कि मतगणना होनी है। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। राजधानी पटना समेत बिहार के 38 जिलों में मतगणना सेंटर पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। पुलिस मुख्यालय के माने तो मतगणना स्थल पर 3 स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 19 कंपनी पारामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और चुनाव परिणाम के बाद असामाजिक तत्व कोई गड़बड़ी न कर सकें, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पटना के एसके-पुरी थाना क्षेत्र के एएन कॉलेज में पटना जिला के 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। मतगणना कार्य पूरी तरह से पारदर्शी हो सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ 500 पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि मतगणना के दिन बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा। और साथ ही पुलिस मुख्यालय ने आईजी रेंज के अधिकारी संजय सिंह को निर्देश दिया कि विशेष सुरक्षा व्यवस्था का गठन किया जाए। दिवाली से पहले पटाखे बैन। दिल्ली समेत जिन शहरों में हवा खराब, वहां पटाखे बेचने चलाने पर 30 नवंबर तक रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। एनजीटी ने कहा यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पुअर या उससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था। प्रदूषण बढ़ने और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं और मौतों और बीमारियों के लिए नहीं। यूएस में सत्ता संभालने की तैयारी। बाइडेन कोरोना और क्लाइमेट चेंज पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, पर ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत हो चुकी है। 20 जनवरी को बाइडेन शपथ लेंगे। डेमोक्रेट्स ने सत्ता हस्तांतरित की तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन और कमला हैरिस ने इसके लिए वेबसाइट buildblackbetter.com और ट्विटर अकाउंट @transition46 भी बनाया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें नतीजों पर अभी भी शक है। बाइडेन को 279 और ट्रंप को 214 इलेक्टर्स वोट मिले हैं। जीत के लिए 270 वोट जरूरी थे। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बाइडेन की कोरोना से लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की योजना है और कोरोना से लड़ाई में ट्रंप की नाकामी को बाइडेन ने प्रमुख मुद्दा बनाया था। वही बाइडेन पेरिस क्लाइमेट समझौते दोबारा से ज्वाइन करने पर भी विचार कर रहे हैं। साथ ही वे मुस्लिम देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन के ट्रंप के ऑर्डर को उलट सकते हैं। पटना बेकाबू ट्रक ने 3 दुकानों में मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे दुकानदार। राजधानी से सटे बिहटा में बीते देर रात एफसीआई के गोदाम से गेहूं लेकर जा रहे ट्रक ने बिहटा के सीएम स्कूल के पास कबाड़ी के दुकान के साथ 2 अन्य दुकानों में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में दुकानदार और गाड़ी का ड्राइवर बाल बाल बच गया। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग अपनी दुकान को बंद करके रात को घर जा रहे थे, तभी जोरदार टक्कर की आवाज आई, जिसके बाद दुकान के पास पहुंचकर देखा कि दुकान में ट्रक घुसा हुआ है और ड्राइवर फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ट्रक निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि ड्राइवर शराब पिए हुए था और सबसे पहले ड्राइवर ने पहले ट्रक से पेड़ में टक्कर मारी, जिसके बाद काफी तेज गति से कबाड़ी की दुकान की ओर दूसरी दुकानों में जा घुसा और हादसे में कबाड़ी दुकान की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वही कबाड़ दुकान के मालिक आशीष कुमार ने बताया कि रात को हुई इस घटना में तीनों दुकान को मिलाकर करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस हादसे की खबर पूरे बाजार में फैली तो देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। पटना कार्तिक मास के 10वें दिन गंगा स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजधानी से सटे बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न गंगा घाटों के कार्तिक मास में गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही गंगा स्नान कर रहे हैं, वहीं कई श्रद्धालु कार्तिक मास स्नान करते हैं।
बाढ़ में उत्तरायण गंगा होने के कारण इसका अलग ही महत्व है। उत्तरायण गंगा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। उत्तरायण गंगा में कार्तिक मास में स्नान करने के बाद लोगों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी को लेकर बाढ़ अनुमंडल के दूर दूर तक गांव से लोग आते हैं और पूरे दिन गंगा में स्नान करते हैं। बता दें कि पूरे कार्तिक मास पूरे गंगा घाटों में मेले के रूप में तब्दील हो जाता है। वही स्थानीय लोगों ने फूल, फल और पूजा सामग्री की दुकानें लगाई। बिहार के बांका में कोरोना के बाद कालाजार का कहर। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिले में कोरोना के समानांतर कालाजार के प्रकोप ने भी आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों से अब तक कई लोगों के कालाजार से प्रभावित होने की खबर है। स्वास्थ्य विभाग इस नई आफत से निपटने के लिए कमर कस चुका है। वही प्रभावित क्षेत्रों में निरोधात्मक छिड़काव शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिले के सदर सहित वौसी, कटोरिया, धोरैया और बारहाहाट प्रखंड क्षेत्र के कुछ गांव में कालाजार से प्रभावित हो गया है और सदर प्रखंड के विशुनपुर, मुसहरी टोला और शासन आदि गांव में कालाजार से लोग प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि अब तक बड़े पैमाने पर कालाजार के प्रकोप की खबर नहीं है। कालाजार का प्रकोप खतरनाक स्तर पर बढ़े इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में एसपी पाउडर के घोल का छिड़काव कर रही है। सदर प्रखंड के बिशुनपुर गांव में छिड़काव के लिए अपनी टीम लेकर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कुंदन किशोर ने प्रखंड के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह बबलू के घर और आसपास छिड़काव करना शुरू कर दिया है और सदर प्रखंड के 3 गांव में लोग कालाजार से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई कि कालाजार के प्रकोप को इसी जगह रोक देने के लिए अपने अपने और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और सजग रखा जाए। औरंगाबाद डीएम सौरव जायसवाल ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। जिले में काउंटिंग को लेकर मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मतगणना परिषद और दूरसंचार व्यवस्था, वज्रवाहन, अग्निशम की सुविधा और साफ सफाई व्यवस्थाओं के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।